brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आनंद जी, आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं खास तौर पे? जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। खास तौर पे मैं बीजेपी के खेमे की रणनीति भी समझना चाहता हूं। क्या बाबूलाल मरांडी को पूरी तरह से कमान दे दी गई है? लोकसभा चुनाव और उसके बाद का विधानसभा चुनाव क्या उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के चेहरे के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा? क्योंकि वो बहुत फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस भी बीजेपी के अंदर उनके साथ हुआ है, सब जानते हैं उसके बारे में। या आपको लगता है अभी भी बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स बाकी हैं बीजेपी के खेमे में? आज मैं गया था दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास, मैं बाबूलाल मरांडी का इंटरव्यू करने। काफी देर उनसे बातचीत हुई, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड की। और उससे यानी कि कल इनकी लगभग दिन में 1 बजे शुरू हुई संघ के साथ बैठक, और जो रात के 9 साढ़े 9 बजे तक चलती रही। तो इनकी तैयारी तो क्या है कि डिलीवर क्या करना है, हमने क्या किया और जनता को अब क्या और वादे करना है, इसको लेकर इनकी मीटिंग शुरू हो गई है। वो लिस्ट बनाने का काम शुरू हो गया। वो जल्दी ही वो लिस्ट मतलब ये लोगों के सामने लेकर आएंगे भी। हाँ, ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव में भी तैयारियों को लेकर जो होने चाहिए कामकाज, उसको लेकर फ्री हैंड दिया गया है। इससे ज्यादा फ्री हैंड उनको नहीं दिया गया है। लेकिन इन सब ये बात अब ये है कि जेएमएम के लिए कि क्या स्पेस बनता है, अगर बनता है तो कितना स्पेस बनता है। मैं इस चीज को समझता हूँ कि जेएमएम के लिए स्पेस बनना शुरू हो चुका है। वो ऐसे कि 3 दिन पहले जिस वक्त हेमंत सोरेन दिल्ली में थे और ईडी की टीम उनके आवास पे थी, हेमंत सोरेन नहीं मिल रहे थे। शाम के वक्त मैं एक दुकान पे गया तो उस दुकानदार का कहना था कि बॉस, मैं बीजेपी मतलब कट्टर बीजेपी हूँ, कट्टर हिंदू मत कहिए, मैं कट्टर बीजेपी हूँ। इसके बावजूद मैं ये बात कहता हूँ कि इन लोगों ने अति कर दी है। इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए हेमंत सोरेन के साथ। और खासकर मीडिया जो है, नेशनल मीडिया, उसने हमारे स्टेट को बदनाम किया है, इनको भगोड़ा कह के। अब वो वहां नहीं है, तो अब कहने का मतलब यह है कि वो एक सेंटिमेंट इनके लिए जगह है। अब इस वक्त अगर राहुल गांधी और कल्पना सोरेन, राहुल गांधी के भाषण और कल्पना सोरेन के आंसू, अगर ये दोनों एक साथ एक मिक्स करते हैं तो कुछ बेहतर स्पेस या बेहतर रिजल्ट लोकसभा चुनाव में भी जेएमएम को मिल सकती है। बाकी कोई दूसरा नेता हेमंत सोरेन की जगह अगर जाते हैं राहुल के साथ प्रचार करने या अलग भी, तो वो इम्पैक्ट जो एक सीट का भी था, वो इम्पैक्ट भी बाकी और लोग क्रिएट करने की स्थिति में नहीं है। वो क्रिएट करने की स्थिति में केवल और केवल कल्पना सोरेन है। आनंद ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा है, कल्पना सोरेन फैक्टर। सुरेन जी, इसमें क्या जोड़ेंगे? देखिए, वो कल्पना मुर्मू है दरअसल। चूंकि मैं भी खुद उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, उसी ट्राइबल संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। कल्पना मुर्मू उनका नाम है। और हमारे जो संथाल कम्युनिटी में यह होता है कि शादी के बाद औरतें जो पत्नी होती है, धर्मपत्नी होती है, उनका सरनेम चेंज नहीं होता। चूंकि इसलिए चेंज नहीं होता है क्योंकि हमारी कम्युनिटी में सेम गोत्र में शादियां नहीं होती है। मुर्मू से शादी नहीं कर सकते, सोरेन से शादी नहीं कर सकता, बासी से शादी नहीं कर सकता, हस्दा से शादी नहीं कर सकता। तो यह कंफ्यूजन ना लोगों को हो जाए कि अरे इसने तो सोरेन से ही शादी कर ली, मतलब हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन से शादी कर ली, सोरेन ने तो शादियां होती नहीं है। ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमारी ट्राइबल कम्युनिटी में, स्पेशली संथाल कम्युनिटी में, एक गोत्र में शादियां नहीं होती और ना ही सरनेम चेंज होता है। लेकिन अब क्योंकि सीता सोरेन के मसले में भी ये देखा गया कि सीता सोरेन हो गई, क्योंकि वो दुर्गा सोरेन वाला फील लाना था। लोगों को ये बताना था कि ये जो सीता मुर्मू है वो दरअसल सीता मुर्मू नहीं है, वो दुर्गा सोरेन की पत्नी है। उसी तरह अब जो कल्पना सोरेन हो गई है, अगर उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें कल्पना मुर्मू होंगी, या शादी के बाद अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे तो उसपे शायद उन्होंने कल्पना मुर्मू सोरेन लिखा होगा या कल्पना सोरेन लिखा होगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और चूंकि पब्लिक को ये बताना है कि वो सोरेन वाली जो फील है, सोरेन से फैमिली से जुड़ी हुई है, ये फील बताना है, ये मैसेज देना है, तो इसके लिए सरनेम चेंज किया गया है।